अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय चैनल। ये है आपका अपना चैनल एमरे बर्ड, जिसमें मैं लेके आती हूँ ट्रैवलिंग से रेलेवेंट, वीज़ा और जॉब से रेलेवेंट छोटी और बड़ी से बड़ी न्यूज़ है। उन न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो पसंद आती है लाइक कर दीजिएगा। चैनल को शेयर कर दें उन लोगों तक जिनको कि यूएई से रेलेवेंट इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है, चाहे वो विजिट वीज़े के हवाले से, वर्क वीज़े के हवाले पे है, या फिर आपके ऊपर यूएई में कोई फाइन है, या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में आपको समझ में नहीं आता है कि आपको क्या करना चाहिए। ठीक है, तो आप इंस्टाग्राम पे मुझसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं फेसबुक के मेरे पेज को। तो फिलहाल स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो का। यूएई के अंदर आने वाली हैं बहुत सारी जॉब्स, इनसाइडर और आउटसाइडर, और उन जॉब की न्यूज़ को जानने के लिए मेरे चैनल को अभी से सब्सक्राइब करके रख लें। तो आज की जी ताज़ा तरीन जो अपडेट है वर्क वीज़े के हवाले से, वो मैं लेके आपके सामने हाजिर हुई हूँ। वीडियो को पूरा देखना है, रिक्वेस्ट है, और लाइक कर देना है। देखने से पहले ऐसा ना हो कि आप भूल जाएं, वीडियो को पूरा देखना है ताकि आपको कंप्लीट बात की समझ आ सके। जैसे कि थंबनेल से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि आज की मेरी वीडियो वर्क वीज़े के हवाले से है कि जितने भी मुलाज़मीन हैं वर्क वीज़े पे, लोग यहाँ पे हैं और जो विजिट वीज़े पे आए थे, ठीक है, वो किस तरह से अब यहाँ पे काम नहीं कर रहे और किस तरह से लोग उनको मिसयूज़ कर रहे हैं, ये मैं आपको कंप्लीट डिटेल के साथ बताऊँगी कि अभी फ़िलहाल पाकिस्तान से क्या सिचुएशन चल रही है। ठीक है? बेसिकली जो छोटी-छोटी कंपनीज़ हैं, उन्होंने क्या काम किया हुआ है कि वहाँ से ज़ाहिर-सी बात है, लेबर के वीज़े जिस तरह से बंद हैं, ठीक है? विज़िट वीज़े भी बंद हैं, सिर्फ़ स्किल्ड लोगों के वीज़े निकल रहे हैं, ठीक है? और जो है इस सारे सिनेरियो के अंदर एक ट्रैवल एजेंट जो होते हैं, उनके पास एक बेस्ट चांस होता है कि वो फ़ायदा उठाएँ। जब भी कोई सिचुएशन आती है, किसी भी किस्म की वीज़े की सिचुएशन नहीं, किसी भी किस्म की सिचुएशन होती है, एजेंट्स इसमें जो है सर-ए-फ़हरिस्त होते हैं। ठीक है? ये बेस्ट उनके लिए अपॉर्च्युनिटी होती है कि कहते हैं ना कि कमाने वाला सीज़न होता है, तो ये उनके लिए कमाने वाला सीज़न ही होता है। ठीक है? अब उन्होंने फ़ायदा किया है, वो किस-किस तरीके से ट्रैप कर रहे हैं लोगों को, ये सारी बातें मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगी। हो सकता है कि आप ट्रैप हो चुके हों या आप होने वाले हों, ठीक है? सबसे पहले ये है कि अगर आपने पहले कोशिश करनी है कि आप अपने लिए जॉब खुद सर्च करें, ठीक है? अगर आप किसी से जॉब लेने की बात करते हैं और वो आपके साथ कुछ इस किस्म की बात करता है कि वो आपको जॉब दिलाएगा, तो आपने खुद देख लेना है कि खुद वो किस पोज़ीशन पे है, ठीक है? अगर तो वो प्रोफ़ेशनली ट्रैवल एजेंट है, तो आपने बिल्कुल उसके ऊपर ट्रस्ट नहीं करना, ठीक है? क्योंकि इनके टारगेट बहुत ज़्यादा लोग बन रहे हैं, और स्पेशली जैसे ट्रांसगार्ड हो गया, इस तरह की बड़ी कंपनीज़ हो गई, और जो कंस्ट्रक्शन से रिलेवेंट स्पेशली कंपनीज़ हैं, उनके बारे में लोग आके मुझसे पूछ रहे हैं कि जी वीज़े ओपन है या नहीं ओपन, ठीक है? तो जब बार-बार वीडियोज़ और बार-बार आप लोगों को अपडेट देने का मकसद बेसिकली क्या है? ठीक है? आप लोग कहते हैं कि जी बार-बार एक चीज़ बताए जा रहे हैं। डेली बेस पे यहाँ पे हर चीज़ चेंज होती है, ठीक है? आज कुछ है तो कल कुछ है, ठीक? दरमियान में लेबर के वीज़े भी लगे, वर्क वीज़े भी लगे, ठीक है? जो कोटा सिस्टम स्टार्ट हुआ था, उसमें जिनके पेंडिंग वीज़े थे वो भी, लेकिन फिर एक दफ़ा से फिर से स्टिल बंद कर दिए गए, ठीक है? यहाँ पे डेली बेस पे कुछ ना कुछ चेंज होता रहता है। लास्ट में आपने वीडियो को यहाँ पे स्किप नहीं करना है। एक और पॉइंट मैं आपको बताऊँगी जो आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल साबित होगा, ठीक है? और वो क्या-क्या हथकंडे यूज़ कर रहे हैं और वीज़ा कौन-सा है जिसको यूज़ करते हुए आपको मिस कर, ताकि आपको वो न वीज़े का पता हो, ठीक है? अब मैं थोड़ी-सी स्ट्रैटेजी इनको आपको समझाऊँगी इनकी कि इनकी तरीका वारदात क्या है, ठीक है? वो आपको देंगे वीज़ा, ठीक है? और आप जब वहाँ से आने लगेंगे, आपका एक माइंड बन चुका होगा कि जी आपको जॉब मिल चुकी है, आप वहाँ से जो है आएँगे, आप जॉब पे खड़े हो जाएँगे, नेक्स्ट मंथ अपनी फैमिली को सपोर्ट करेंगे, पैसे जो है देना शुरू कर देंगे। कुछ लोग तो हाफ पेमेंट लेते हैं और कुछ फुल पेमेंट लेते हैं, ठीक है? अब जो है कभी भी वो आपको काम के बाद की पेमेंट की बात नहीं करेंगे। अब तरीका वारदात क्या है, इसको आपने ज़रा यहाँ से मूव नहीं करना, इसको ज़रा अपनी गौर से सुनना है। क्या है जी कि लोग एंट्री परमिट, ठीक है? एंट्री परमिट जो है, ज़ाहिर-सी बात है, एंट्री परमिट जब होता है, ठीक है? तो उसके ऊपर क्या होता है, आप ट्रैवलिंग करके यूएई के अंदर आते हो। यूएई अंदर क्या होता है कि जो है 15 डेज़ के अंदर कंपनी को आपका प्रोसीजर कंप्लीट करवाना होता है। अगर वो कंप्लीट नहीं करवाती तो आप जो है लेबर में जाके उनके खिलाफ कंप्लेन कर सकते हो, ठीक है? आपको मैं इसकी भी कहानी सुनाऊँगी, अभी आपने स्किप वीडियो नहीं करनी है, ठीक है?
बेसिकली लेबर में कंप्लेन करें या पुलिस को इन्वॉल्व करने से क्या हो सकता है, क्या कोई सोल्यूशन निकल सकता है, ठीक है, इसके बारे में बात करूंगी। वीडियो को आपने पूरा देखना है, ठीक है। उसके बाद आपका होता है कि जी आप हैप्पी हैप्पी लोगों से पैसे मांग मांग के ट्रैवल एजेंट को देते, तो ठीक है जी आ गए, ठीक है। जब आप यहाँ पे आते हो तो क्या होता है कि जो कंपनी होती है, ठीक है, जो भी उन्होंने टेम्परेरी टूर पे एक सिस्टम बनाया हुआ होता है, उसमें आपको वो क्या ठेके पे कहीं पे लगा देते हैं। यू नो ठेका के मतलब डेली बेस पे, जिस तरह पाकिस्तान में एक ठेके पे कंस्ट्रक्शन का काम होता है, कोई भी कारपेंटर ले लें, मेसन ले लें, कुछ भी ले लें, ठीक है। इस तरह से आप 1 मंथ काम करोगे, 2 मंथ करोगे, 3 करोगे, आप अपने वीजे के बारे में पूछते हुए डरोगे कि जी अगर हम पूछेंगे तो हो सकता है हमें जॉब से फायर ना कर दे, क्योंकि इस वीजे की तो ये सिचुएशन चल रही है। इस सारी सिचुएशन में आप कंफ्यूज ही रहोगे। पहली बात मैं आपको बता दूं कि आपका अगर इस किस्म का मसला हो चुका है, ठीक है, एंट्री परमिट बेसिकली वीज़ा जब लगता है तो एमरेट आईडी आपके पास आ जाती है तो 100% आपका वीज़ा वैलिड है। एंट्री परमिट की कोई अहमियत नहीं होती। हाँ, अगर एंट्री परमिट आपको कोई भी कंपनी दे देती है तो वो फंस जाती है, ठीक है। आप उसके खिलाफ जो है लेबर लॉ में जाकर जो है केस कर सकते हैं, ठीक है। अब कुछ लोग पूछ रहे थे कि ये केस जो है इसकी फीस होती है, क्या होता है? हाँ जी, इसकी बिल्कुल फीसें होती हैं, ठीक है। और क्या होता है कि वो भी लॉयर हायर करके अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि मेरे साथ ये इशू हो सकता है। अगर आप विजिट वीजे पे काम कर रहे हैं, ठीक है, तो वो आपकी अपनी मिस्टेक है, क्योंकि यहाँ पे लॉ नहीं है कि आप विजिट वीजे पे काम नहीं कर रहे, कल को कुछ सैलरी नहीं देता, कोई भी इशू हो जाता है, ठीक है, तो उसके जो जिम्मेदारी जो है आपके सर के ऊपर होगी कि आपने यहाँ के रूल के उसके खिलाफ कोई कंप्लेन नहीं। हाँ, एंट्री परमिट अगर प्रोटेक्टर आपके पासपोर्ट के ऊपर लग चुका है पाकिस्तान से तो आप कंप्लेन कर सकते हैं, ठीक है, कि जी ये कंपनी ने मुझे इतनी देर तक बाउंड किया, मुझे सैलरी नहीं दी, इस चीज की कंप्लेन होती। बट अदरवाइज अगर आप विजिट वीजे पे 3 महीने 4 महीने काम करते रहते हैं और उसका भी आपको मुआवजा नहीं मिलता तो फिर कुछ भी नहीं हो सकता है। जब अपील की जाती है, ठीक है, केस दायर करवाया जाता है तो उसके ऊपर भी आपको वेटिंग पे डाला है और उसके ऊपर एक आखिरी सोर्स होता है कॉल सेंटर पे हेल्पलाइन, ठीक है। आप वहां पे बार बार कॉल करोगे, वो आपको एक ही केस का डिसीजन लिया जाएगा, क्योंकि दोनों फरीकान से जो बात चल रही होती है, ठीक है। अब वो कंपनी है, ठीक है, आपको किसी थर्ड पर्सन ने मिसगाइड किया, आपको जॉब पे लगवाया। अब उनके साथ क्या कमिटमेंट थी वो जानता है और कंपनी जानती है, ठीक है। उसके अंदर किसका नुकसान है? आपका नुकसान है। तो इस तरह के नुकसान से आपने बचना है। जॉब लेने से पहले, आज से 5 साल पहले मैं आपको अपनी वीडियो के अंदर बताती हूँ कि कुछ लोग आए थे, ठीक है, जिन्होंने एक एजेंसी के थ्रू जॉब ली थी और वो उन्होंने 3-4 साल तक वहीं पे जॉब अभी तक कर रहे हैं, ठीक है। उनको अच्छी उन्होंने जॉब दिलवाई, उन्होंने बेशक उन्होंने पैसे लिए बट उन्होंने काम किया, ठीक है। क्योंकि रेफरेंस के बगैर क्लियर सी अगर कोई कहता है कि जी खुद ढूंढो और ये चीज, तो यहाँ रेफरेंस चलता है, आपको कॉन्टैक्ट्स बनाने पड़ते हैं और आपको प्रॉपर तरीका सीखना पड़ता है, तब जाके आपका यहाँ पे काम होता है और आपको जॉब मिलती है, ठीक है। इसमें जो पहले से ज्यादा मौजूद होते हैं, जो 10-15 साल से ऑलरेडी उनके कांटेक्ट होते हैं कंपनीज के अंदर, एचआर के अंदर फ्रंट काम करें, वहाँ कोई वैकेंसी आती है तो अगर वो बंदा वहाँ पे सूटेबल होता है, उसको इंटरव्यू क्लियर करना पड़ता है, ठीक है। ये नहीं कि बस ठीक है रेफरेंस हुआ तो लगा, उसको भी इंटरव्यू क्लियर करना। बट ये एक वैलिड तरीका होता है कि आप इंटरव्यू देने के लिए गए, उसके बाद काम हुआ है नहीं हुआ वो आपके इंटरव्यू पे डिपेंड करता है। बट स्टिल अगर चीजें इस तरह से हैं, और दूसरा ये कि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि जी हम कंपनी तब्दील करना चाहते हैं, हम जॉब फाइंड कर रहे हैं, तो जब लेबर वीजे लग ही नहीं रहे, 4000 से अबव पर्सन के वीजे लग रहे हैं, तो आप किस तरह से कंपनी चेंज कर सकते हैं, ठीक है। ये एक वैलिड पॉइंट है। अभी आपने कोई भी डिसीजन नहीं लेना, ठीक है। अगर आपकी 200 से नीचे सैलरी है, 3000 भी है, सॉरी 2000 3000 है, तो आपने बिल्कुल अपनी कंपनी चेंज करनी, क्योंकि वीजे कन्वर्ट नहीं हो रहे हैं, ठीक है। ये बार बार बात की जा रही है और अभी तक वर्क परमिट वगैरह नहीं, लेबर वीजे ओपन नहीं हुए हैं। डेली बेस पे हमारा आपको बताने का मकसद यही होता है कि आप मिसगाइड ना हो और आपको लाइन का पता हो। जिस दिन इंशाल्लाह ईद के बाद नई न्यूज आएंगी, कुछ भी अगर अमेंडमेंट होती है तो वो भी आपको बताएंगे। तब तक मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।